नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। कुछ वायरल वीडियोस दिखाऊंगा। दिल्ली से दो दिल दहला देने वाली वीडियोस आई हैं। एक में ये कि क्वारंटाइन में रखे गए लोगों को जो खाना दिया जा रहा है उसमें कीड़े निकल रहे हैं। दूसरा ये कि क्वारंटाइन में रखे गए आदमी को ठीक से इलाज ना होने की वजह से आज एक इंतकाल कर गए हैं। ये भी आप वीडियोस भी दिखाएंगे। इसके अलावा यूएई खलीजी ममालिक इस वक्त हिंदुस्तान में जो इस्लामोफोबिया है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो नफ़रतें फैलाने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ जो है पूरे लोग इस वक्त अलर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल उस खलीजी ममालिक में देखते हैं आज ट्विटर में क्या सब चला, किस तरह के ट्वीट्स आए, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ आज। इसके अलावा भी यूएपीए के तहत मुख्तलिफ मुसलमानों को लीडरान को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। दिल्ली हुकूमत अपनी दुश्मनी और अदावतें और बदले की जो सियासत हो सकती है वो करने पर उतावली होती हुई जा रही है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। बरतानिया में हलाकतों की तादाद में इजाफा होने की वजह से बहुत सारे मसाइल मुर्दा खानों की जगह में कम पड़ गई। इस वजह से मसाजिद के तहखानों में जगह दी जा रही, इस तरह की खबर आ रही है। और भी कुछ खबरें हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और दीगर लोगों तक इस लिंक को पहुँचा कर के इदारे को मजबूत करें और आप अपने इदारे का ख्याल रखें और एतबार से इसको मजबूत बनाने की कोशिश करें जहाँ तक आप कर सकते हैं, बिलखुसूस मालदार हजरात। बहरकैफ नाज़रीन आइए मैं सबसे पहले आपको आज जो दो वीडियोस आई हुई हैं वो पहले दिखा दूं। ये वीडियो देखिए इस वक्त जो आपके सामने चल रही है खाने के सिलसिले में। ये वीडियो क्वारंटाइन में रखे गए एक शख्स के फर्जंद ने हमको भेजा है और बताया जा रहा है कि दिल्ली के बदरपुर में सीनियर सेकेंडरी एक स्कूल है, वहाँ पर लगभग 200 से ज़ायद तबलीगी हजरात को क्वारंटाइन किया गया है और वहाँ जो खाना परोसा जा रहा है क्वारंटाइन में रखे गए लोगों में, उनमें जो है कीड़े पाए जा रहे हैं। और ये सारी तस्वीर हमें यहाँ पर जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं उनके एक फर्जंद ने हमें शेयर करके बताया कि इस तरह का जो है खाना देने की वजह से क्या लोग मज़ीद बीमार नहीं पड़ेंगे। ये किस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि लोगों को क्वारंटाइन में रख कर के कीड़े वाले खाने, मुमकिन है कि जो है ये पुराना खाना या फिर इस तरह की चीज़ें दी जा रही हो। और दूसरा इल्ज़ाम इस पर ये भी लगाया जा रहा है कि जानबूझ करके इस तरह की भी खाना दिया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें पेश करके उनके फर्जंद ने बहुत ज़्यादा जो है तशवीश का इजहार किया है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं कि कोई अपने नाम का इजहार करे, बसूरत दीगर उनके साथ जो है कानूनी कार्रवाई जोई और जो ज़बरदस्ती बग़ैर कानून के भी इस वक्त जो हालात बनाए जा रहे हैं लोगों के साथ वो तो आप लोगों के सामने ही है। और क्वारंटाइन में रखे गए मुसलमानों के साथ नाजेबा सलूक इख्तियार करना, रवैया इख्तियार करना, इस तरह की खबरें लगातार आने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त ख़बरें आम होती जा रही हैं, तिब्बी अमले के ख़िलाफ़ भी और पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ भी। ऐसे में ये वीडियो बहुत सारी कहानी बयान करती है। ऐसे में हम बदरपुर के क्वारंटाइन में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सिलसिले में जो निगरान हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस मामले को आप हज़रत संजीदगी से लें और सही खाना जो हुकूमत की जानिब से मैसर किया जा रहा है लोगों के लिए वो मुहैया करने की कोशिश करें। इसके अलावा नाज़रीन आज दिल्ली से ही एक और वीडियो आई और वो वीडियो ये है, मैं आपको आवाज़ के साथ ये वीडियो भी सुनाऊंगा। बताया जा रहा है कि क्वारंटाइन में थे और इनकी लगातार तबीयत ख़राब होती जा रही थी। बार बार लोगों से कहा जा रहा था, जबकि कोरोना वायरस की वजह से इनकी मौत नहीं हुई है, ये क्वारंटाइन में थे, निगहदाश्त में तो थे। बार बार इनकी जब हालत ख़राब हो गई तो डॉक्टरों को फ़ोन करके बुलाने की कोशिश की, भागम भाग हुआ, लेकिन कोई आया नहीं, इनका इलाज नहीं किया, इनकी जो है सांस निकल गई। अब देखिए हम आवाज़ के साथ भी इस वीडियो को सुनाते हैं। ये पेशेंट हैं, 3 दिन से बीमार हैं, इनके लिए दवाई मांग रहे हैं 4:30 से और सुबह 8 बजे से 3-4 मरतबा मैं डॉक्टर के पास जा चुका हूँ। मैं खुद 3-4 डॉक्टर के पास जा चुका हूँ। कई मरतबा मैंने डॉक्टर से कहा दवाई दो, पेशेंट बहुत बीमार है, उनको सांस नहीं आ रही है और तकलीफ बहुत ज्यादा है। मुझसे डॉक्टर ने कहा भेज रहे हैं। मैंने कहा एम्बुलेंस बुलाओ, इमरजेंसी है।
मैंने कई बार डॉक्टरों से कहा कि पेशेंट की हालत बहुत खराब है, जल्दी आओ, क्या आप मरने का इंतजार कर रहे हो? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। वो कह रहे हैं हम टैबलेट दे रहे हैं और टैबलेट देने के बाद ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ब्लडिंग आ रही है उनके मुंह से, और उसके बाद कोई सुन। नाज़रीन, देखा आपने, ये है, इसके बावजूद मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे होते हैं और इस तरह की वीडियोस को भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस वक्त जुल्म व सितम हो रहा है, तिब्बी अमले की जानिब से जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, ये सारी कोई चीज़ें नहीं दिखा रहा है। बहरकैफ इस बीच में ये खबर आ जाती है आज की जो है, अगर कोई डॉक्टरों के साथ, तिब्बी अमले के साथ जो है कोई गैर इंसानी सलूक इख्तियार करता है, उन पर अटैक करता है, तो उसको 7 साल की जेल होगी। इस तरह जो है मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कानून बनाने जा रहे हैं, या मुमकिन है कि जो है इस सिलसिले में कोई आर्डर भी पास हो चुका होगा। आज सुबह से इस पर बहस व मुबाहिसा चल रहा था। नाज़रीन, आइए, जो लोग खलीजी ममालिक में हैं, अरब ममालिक में हैं, उनके ऊपर गिरफ्त इस वक्त लगातार मज़ीद बढ़ती जा रही है। आप लोगों को इस वक्त में सबसे पहले कुछ वायरल होने वाली वो ट्वीट के जो है ये चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये है अब्दुर्रहमान अन्नसार, जिन्होंने आज साफ तौर पे बता दिया कि अब हिंदुस्तान में मुसलमान और कश्मीर के मुसलमानों को उनके हुकूक़ के सिलसिले में बात करने के लिए और पूरे आलम में जो है उनके हुकूक़ की पामाली जो हो रही है उसको पेश करने के लिए बाकायदा एक जो है तंजीम बनाई जा रही है। बल्कि उसके बाद दूसरा ट्वीट आता है, ये अब्दुर्रहमान अन्नसार है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ट्वीट में जो है बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहते हैं और लगातार, और आप लोग जितने लोग भी मुझे आज फॉलो किया, लगभग कल से आज 2000 अफराद ने जो है मेरे पेज को फॉलो किया है, उन तमाम लोगों से कहता हूं कि मैं जब भी इस तरह की जो अरबी वाले रिट्वीट करता हूं उसको आप ज़रूर रिट्वीट करें ताकि ये बहुत ज़्यादा पैमाने पर फैले। तो आप यहाँ पर इन्होंने इस बात की इत्तला दी थी आज सुबह की, जो इस पर पूरी तरह कोशिशें हो रही हैं। फिर अचानक एक और ट्वीट दिखाता हूँ, ये देखिए जो अभी आया है, ये है अल-महामी मजबलुश शरीका की। इन्होंने साफ तौर पर जो है ये ऐलान भी कर दिया कि जो है हिंदुस्तानी मुसलमान और कश्मीरियों के सिलसिले में उनके इंसानी हुकूक़ के लिए लड़ने के लिए बाकायदा एक तंजीम आज जो है उसकी बुनियाद रख दी गई है। और ये तमाम चीज़ें जो भी यहाँ जुल्म सितम होंगे अब आलम के सामने, पूरी दुनिया के सामने इस तंजीम के हवाले से लाने की कोशिशें की जाएंगी। गल्फ ऑर्गेनाइजेशन टू डिफेंड द ह्यूमन राइट्स ऑफ द कश्मीरीज मुस्लिम्स एंड द अदर इंडियन माइनॉरिटीज़ में तमाम दीगर आते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर भी लोगों के लिए जो है उनको इंसाफ दिलाने के लिए ये जो है इस वक्त तंजीम बनाई गई है, इस बात की इत्तला दी गई है। एक और ट्वीट देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहती है ट्विटर में, इसको भी आप लोग फॉलो करें। सईदा मोना @सईदा मोना आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो उन्होंने ओमान से साफ तौर पे आज कह दिया है कि जो लोग इंडिया के जो लोग मुस्लिम भाई और बहनें रहते हैं ओमान में, अगर इंडियन गवर्नमेंट हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो हरासा किया जा रहा है, अगर वो स्टॉप नहीं किया गया तो फिर 1 मिलियन वर्कर्स जो ओमान में रहते हैं उनको जो है निकाल बाहर किया जाएगा। इन्होंने साफ तौर पर इस बात की धमकी दी और उन्होंने कहा कि इस बात को हम ज़रूर जो है सल्तनत के जो सुल्तान हैं उनके पास, ओमान के जो सुल्तान हैं उनके पास पहुंचाई जाएगी। ये बात इस तरह का ट्वीट किया है। तो नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से नफरत का माहौल पैदा करके उन्हें निशाना बनाना आम बात हो चुकी है। लेकिन खलीजी ममालिक में रहकर कारोबार करने वाले और वहाँ मोटी तनख्वाह पर मुलाजिमत करने वाले इंतहा पसंदों की बयानबाजी पर अब न सिर्फ नोटिस लिया जा रहा है बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। हफ्ता भर पहले सौरभ उपाध्याय नामी एक हिंदुस्तानी नज़ाद ने ट्विटर पर अरब और मुस्लिम मुखालिफ बातें लिखी। उसका स्क्रीनशॉट मुत्तहिदा अरब इमारात में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा। सौरभ उपाध्याय की ट्विटर प्रोफाइल के मुताबिक जो अब बंद हो चुकी है वो एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर है और उसकी लोकेशन दुबई बताई गई थी। सोशल मीडिया पर दुबई के कई यूजर्स ने पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि सौरभ मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा चला रहा है और काबिल एतराज़ मवाद पोस्ट कर रहा है। इसी सिलसिले में यूएई में रहने वाले कई दीगर हिंदुस्तानियों की भी ट्विटर के जरिए पुलिस से शिकायत की गई, जो कि कोरोना वायरस फैलाने की वजह मुसलमानों को बताकर अपनी भड़ास निकाल रहे थे।
सौरभ ने ट्वीट किया था, मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो भी कुछ है वो हम हिंदुस्तानियों की वजह से हैं, जिसमें 80% हिंदू शामिल हैं। हमने कूड़े के ढेर से दुबई जैसे शहरों को खड़ा किया है और इस बात की इज्जत यहाँ का शाही ख़ानदान भी करता है। इससे पहले सौरभ ने लिखा था, मुसलमान दुनिया से 1400 साल पीछे जी रहे हैं। जब कुछ लोगों ने सौरभ के ट्वीट पर एतराज़ जाहिर किया तो उसने भी उनको भी चैलेंज कर दिया। सौरभ उपाध्याय की इनका ट्वीट का नोटिस मुत्तहिदा अरब इमारात की शहजादी हिंद अल कासमी ने लिया और ऐसा चाबुक के अब खलीजी ममालिक में रहने वाले तमाम फ़िरक़ा परस्तों में हाहाकार मचा हुआ है। शहजादी हिंद अल कासमी ने 16 अप्रैल को ट्वीट करते हुए लिखा, मुत्तहिदा अरब इमारात में जो भी नस्ली तफरीक या भेदभाव करता पाया जाएगा उस पर जुर्माना आयद होगा, साथ ही उसे मुल्क छोड़ने को कहा जाएगा। और ये रही एक मिसाल। हिंद अल कासमी ने मजीद कहा, शाही ख़ानदान बेशक हिंदुस्तानी लोगों को दोस्त मानता है, लेकिन बेअदबी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूएई में बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी कमाने आते हैं, पर अगर इस ज़मीन को ही कोसने लगेंगे तो यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। वाज़ेह है कि यूएई में 2017 की सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक वहाँ 34,20,000 से ज़्यादा मुहाजिर हिंदुस्तानी मुकीम हैं। ये तादाद यूएई की आबादी का तकरीबन 27% है। सीनियर सहाफ़ी अजीत अंजुम कहते हैं, यूएई में रहने वाले लाखों हिंदुस्तानियों में हिंदुओं की तादाद सबसे ज़्यादा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अगर खलीजी ममालिक में ऐसा रद्द-ए-अमल होने लगा तो वहाँ काम धंधा करने वाले हिंदुस्तानियों को कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। गल्फ न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में मशरिक़ वस्ता में नौकरी करने वाले हिंदुस्तानियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की थी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक शारजा में मुक़ीम एक नामी हिंदुस्तानी कारोबारी को गैर इरादतन मजहबी जज्बात भड़काने के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। लोगों ने इस पर इस्लामोफोबिया फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया था। शहजादी हिंद अल कासमी ने इस मामले की तस्दीक करते हुए लिखा, सोशल मीडिया पर मुश्तइल बयानबाजी करने के मामले में केरला के एक कारोबारी को तो माफ़ कर दिया था, लेकिन एक दीगर शख्स को जेल की सज़ा हुई है। मुत्तहिदा अरब इमारात में अब उन तमाम पुराने ट्विटर को ढूंढ कर निकाला जा रहा है जिनमें मुसलमानों या अरब के खिलाफ काबिल इतराज़ बातें की गई हैं। दुबई की खातून ताजिर नूरा अल गुरैर और कुवैत की समाजी कारकुन अब्दुर्रहमान नासिर ने लोकसभा के रुकन तेजस्वी सूर्या के काबिल इतराज़ ट्वीट को शेयर किया था, जो मुत्तहिदा अरब इमारात में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। यह काबिल इतराज़ ट्वीट 5 साल पुराना है और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या उसे डिलीट कर चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके हवाले से हुकूमत हिंद के नजरिए पर सवाल उठ रहे हैं। अब्दुर्रहमान नासिर ने लिखा, कुवैत में हिंदुस्तानी नजात तबके के लोग कोरोना इन्फेक्शन के मामले में सबसे ऊपर हैं, लेकिन यहाँ के बेहतरीन अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि कुवैत में मजहब और शहरियत की बुनियाद पर लोगों में तफरीक करने का रिवाज नहीं है। मशहूर सऊदी आलिम उबैदी ज़हरानी ने अपील की है कि खलीजी ममालिक में काम करने वाले इन कट्टर हिंदुओं की शनाख्त की जाए जो इस्लाम के खिलाफ नफरत भड़का रहे हैं और वापस उनके मुल्क भेजा जाए। तो नाज़रीन, ये पूरी तफसीलात थी जो 2-3 दिन में ट्विटर में हंगामा मचा हुआ था मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ जो भड़काए जा रहे थे, लेकिन आज वो तमाम ट्वीट डिलीट कर दिए गए हैं। आज जो है दीगर ट्रेंड चले ट्विटर में, जिनमें सबसे ऊपर जो ट्रेंड आज चला वो अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के सिलसिले में, और ये मैंने आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने सारी तफसीलात रख चुके हैं। नाज़रीन, लॉकडाउन चल रहा है और दिल्ली पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। मुसलमानों को निशाना बनाने का लगातार सिलसिला जारी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में शहरी तरमीमी कानून सीए के खिलाफ फिरकावाराना तशद्दुद से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस ने जामिया की स्टूडेंट मीरान हैदर सफूरा जरगर के खिलाफ सख्त यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज किया है। एक वकील ने यह जानकारी दी है। हैदर और जरगर फिलहाल हिरासत में हैं। उन्हें मुबैना तौर पर फरवरी में फिरकावाराना फसादात को भड़काने की साजिश करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। जरगर जहां जेसीसी की मीडिया कन्वीनर हैं, वहीं हैदर इस कमेटी के मेंबर हैं। इस मामले में हैदर की तरफ से पेश हुए वकील अकरम खान ने कहा कि पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू की स्टूडेंट लीडर उमर खालिद के खिलाफ भी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। हैदर 35 जिसकी उम्र है, पीएचडी की स्टूडेंट हैं और दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल की यूथ विंग के सदर हैं, जबकि जरगर जामिया इस्लामिया से एमफिल कर रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर में दावा किया है कि फिरकावाराना फसाद एक मुनज़्ज़म साजिश थी जो मुबैना तौर पर उमर और दूसरों ने रची थी। लेकिन नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि असल में फसादात कहाँ से भड़के थे। दिल्ली में सब लोग पुरअमन तरीके से एहतजाजात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी लीडर और बिलखुसूस वहाँ की एमपी लगातार फसादात भड़का रहे थे। और फसाद से पहले इन लोगों ने निशाना भी बनाया था, शाहीन बाग को हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहे एहतजाजात को हो या जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, तो पूरी जग जाहिर है कि वहाँ क्या मामला पेश आया और किस तरह हमले किए गए। इसके बावजूद जो है बिलखुसूस मुस्लिम लीडरों को जो पेश रहे थे एहतजाजात में, उन पर मुख्तलिफ
जो है सख्त قوانین لگا کر کے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آج یہ بھی ٹرینڈ بہت زیادہ رہا ٹویٹر میں ان کی گرفتاری کے خلاف۔ اس کے علاوہ ناظرین، مودی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، ڈاکٹروں کے خلاف تشدد پر 7 سال کی سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ لوگ جو لوگ یہاں پہ پادرائنہ پورہ میں بھی یہ معاملہ پیش آیا تھا اور یو پی کے کچھ علاقوں میں، تو میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں سے آپ لوگ باز رہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو طبی اہلکاروں سے شکایت ہے تو قانونی کارروائی کریں، قانون کے اعتبار سے چلنے کی کوشش کریں، کسی بھی طرح سے طبی عملے کو ہو یا آشا ورکرز جو آپ کے پاس آئیں ان تمام لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی یا ہراساں کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، ورنہ آپ کو 7 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو جو ہے جرمانہ بھی بھرنا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آئیے کرناٹک میں کورونا وائرس کی آج تازہ کیا رپورٹ ہے اس کو دیکھ کر کے آتے ہیں۔ اصل میں آج کرناٹک میں جو مکمل اس وقت ہے 22 اپریل کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے یہاں کی حکومت کی جانب سے، وہ 427 ہے اور مہلوکین کی تعداد 17 ہے۔ جو لوگ شفایاب ہوئے ہیں وہ جو ہے 131 ہیں۔ نئے جو کیسز سامنے آئے ہیں پورے کرناٹک میں وہ جو ہے 9 ہیں جو اس وقت سامنے آئے ہوئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے دوسری خبر کی جانب پڑھتے ہیں، اور وہ خبر اس وقت جو ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں مردہ خانے جو ہے کم پڑ گئے ہیں، کیونکہ اموات کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے کورونا کی وجہ سے۔ دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی کورونا وائرس سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد متاثر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہلاکتیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، جس کے باعث مردہ خانوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ مختلف مساجد کی انتظامیہ نے مسجد کے کار پارکوں سمیت دیگر احاطے میں عارضی مردہ خانے بنا لیے ہیں، جہاں مسلمانوں کی میتوں کو تدفین کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس سے بڑھتی ہوئی اموات کی وجہ سے جہاں میتوں کو غسل اور جنازے میں شرکت کے مسائل ہے، وہیں سب سے بڑا مسئلہ میت کو دفن کرنا ہے۔ حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر اور ہدایات کی روشنی میں جنازے میں صرف چند افراد کو شرکت کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ساری چیزیں ناظرین برطانیہ سے آئی ہوئی یہ تازہ خبریں ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ میں آپ کو چنئی لے چلتا ہوں۔ تمل ناڈو کی راجدھانی چنئی میں ایک حیران کرنے والا واقعہ پیش آیا، جہاں کووڈ-19 پازیٹیو ایک ڈاکٹر کو دفنانے جانے کے معاملے پر ہنگامہ شروع ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کورونا کے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے اس انفیکشن کے شکار ہو گئے تھے اور پھر بعد میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ جب مہلوک ڈاکٹر کی لاش اسپتال کے کچھ اہلکار اور کنبے کے کچھ افراد قبرستان لے جا رہے تھے ان کے دھرم کے مطابق، عیسائی دھرموں کے مطابق، تبھی بھیڑ نے ایمبولینس پر لاٹھی ڈنڈے سے حملہ کر دیا۔ بھیڑ نہیں چاہتی تھی کہ لاش کو قبرستان میں دفنایا جائے، کیونکہ ان کے مطابق اگر ایسا ہوا تو انفیکشن دوسرے لوگوں کو بھی پھیل جائے گا۔ مجبوراً لاش کے ساتھ سبھی لوگوں کو واپس لوٹنا پڑا۔ یہ واقعہ 55 سالہ ڈاکٹر سائمن کی لاش کے ساتھ پیش آیا ہے۔ ڈاکٹر سائمن کی بیوی آنندی سائمن اس واقعے سے بہت افسردہ ہیں۔ انہوں نے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ پلانی سوامی سے اپنی شوہر کے آخری رسوم پورے اعزاز کے ساتھ ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ آنندی سائمن نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ وینٹیلیٹر پر رکھے جانے سے ٹھیک پہلے ڈاکٹر سائمن نے کہا تھا کہ ان کے آخری رسوم پورے اعزاز کے ساتھ ادا ہو، ان کی آخری خواہش ضرور پوری ہونی چاہیے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر سائمن کے انتقال کے بعد مقامی چرچ کے پادری نے کلپک میں دفن کی اجازت دے دی تھی، لیکن وہاں جمع بھیڑ نے ایسا ان کو ہونے نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس وقت وہاں ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر میں کورونا وائرس کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ٹک ٹاک میں 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ بھی اگر اس طرح کچھ کر رہے ہیں لاک ڈاؤن میں مذاق ہو رہا تو آپ بھی جو ہے اس وقت ہوشیار ہو جائیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران فارغ نوجوان ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر افواہ پھیلانے اور سماج دشمنی مظاہرہ کرنے والے افراد کے خلاف مہاراشٹر پولیس نے سخت رخ اپنا رکھا ہے۔ ابھی تک پولیس سے مار پیٹ کرنے والے 400 سے زیادہ افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب ممبئی پولیس نے بھی ٹک ٹاک پر پولیس کا مذاق بنانے والے ٹک ٹاک نوجوانوں پر اپنی کارروائی میں شدت پیدا کر دی ہے۔ ڈونگری میں 2 نوجوانوں پر کارروائی کے بعد پولیس نے شیواجی نگر میں ٹک ٹاک بنانے والے ایسے 2 نوجوانوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جنہوں نے ٹک ٹاک پر پولیس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ ٹک ٹاک میں ایک نوجوان نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کے سبب اس کی ایک دوست نے کہا ہے کہ وہاں پولیس مار رہے ہیں اس لیے آگے نہ جائیں، تو اس نے کہا کہ سیلیبریٹی یعنی ہم اہم اشخاص کو بھلا کوئی کیسے مارے گا، اور قہقہہ لگاتے ہوئے ویڈیو تیار کیا تھا۔ اس نے منہ پر ماسک بھی نہیں پہنا تھا، جبکہ BMC نے اسے لازمی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں ٹک ٹاک تیار کرنے والے نوجوانوں کو پولیس نے سبق سکھایا اور دونوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، ظاہر سی بات ہے کہ نوجوان اس وقت بیکار بیٹھے ہوئے گھروں میں کچھ نہ کچھ ان کو سوچتی ہے، لیکن اگر ایسی جو قوانین توڑنے کی بات اگر آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہے کہ ٹک ٹاک کے ذریعے ہم مشہور ہو جائیں گے اس طرح کر کے، تو پھر آپ پر جو ہے قانونی چابک پڑے گا
اس لیے ہوشیار رہیں۔ ناظرین آخر میں یوپی کی ایک اور خبر آپ لوگوں کو سناتے ہوئے بڑھتا ہوں۔ یوپی سے آج یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر جتنے بھی تبلیغی احباب کوارنٹائن میں رہنے کے بعد جو ہے شفایاب ہو کر کے آ رہے ہیں، ان کو گھر نہیں بھیجا جا رہا ہے، بلکہ وہاں کی یوگی حکومت نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ ان کو جو ہے عارضی جیلوں میں ڈالا جائے، اور ان کے لیے 21 جیلوں کو بنائے جانے کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اب یہ نہیں پتا ہے کہ اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے کہ جب آپ شفایاب ہو رہے ہیں، کوارنٹائن میں اپنی جو ہے مدت مکمل کر لیے ہیں، تو آپ کو گھر بھیجنا چاہیے، لیکن یوگی حکومت کیوں اس طرح سے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ بدلہ لے رہی ہے، سمجھ میں نہیں جا رہا۔ اس خبر کو آج ایک انگریزی اخبار نے شائع کیا تھا، اس کے بعد سے اس پر لگاتار اعتراضات جو ہے جتائے جا رہے ہیں، اور واقعی میں یہ خبر واقعی قابل تشویش ہے، اور اس پر اعتراض کرنا بہت ضروری بھی ہے ان تنظیموں کو جو اس وقت یوپی میں ہیں اور لکھنؤ میں بالخصوص جو اہم ترین تنظیمیں ہیں، کہ جب پوری دنیا میں کوارنٹائن کے 14 دن مکمل ہونے کے بعد لوگوں کو ان کے گھر بھیجا جا رہا ہے، تو بالخصوص تبلیغی احباب کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں کے سامنے لانی چاہیے اور اس پر اعتراض ہونا چاہیے۔ باقی ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔